हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ पर इस वीडियो में टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6 VNSGU एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 8 का सिलेबस और पेपर स्टाइल डिस्कस करेंगे। ओके, जो कि आपके सेमेस्टर 6 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, जिससे आपको ये पता चले कि कौन सा चैप्टर सबसे पहले आपको प्रिपेयर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन है, पेपर स्टाइल क्या है, ठीक है, कितने चैप्टर है, वो हम सब इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं पहले। ठीक है, तो देखो आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, आपको टोटल 10 चैप्टर है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पेपर 8 के सब्जेक्ट में। और जहाँ पर कितने चैप्टर प्रैक्टिकल है वो मैंने आपको यहाँ पर रेड करके दे रखा है। सिर्फ 3 चैप्टर ऐसे हैं जहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट। ओके, मतलब देखो आपको पहला जो चैप्टर है बजट एंड बजटरी कंट्रोल, जिसमें से सिर्फ थियरी आ सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नहीं होगा, कोई भी एक थियरी आएगी। टाइप ऑफ बजट, जिसमें से भी आपको थियरी आएगी। कैश बजट, ये चैप्टर आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें से आपको प्रैक्टिकल पूछेंगे। अब कितने क्वेश्चन पूछेंगे, कैसे पूछते हैं, वो मैं आपको पेपर स्टाइल में बाद में बताता हूँ यहाँ पर इसी वीडियो में। तो आपको एक और चैप्टर है जहाँ से प्रैक्टिकल आने वाला है, फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें से आपको प्रैक्टिकल पूछेंगे। ठीक है, फिर जीरो बेस्ड बजट है, जिसमें से एक थियरी। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जिसमें से थियरी। अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब उसका नाम हो जाएगा ब्रेक इवन एनालिसिस। ओके, जिसमें से आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, कंप्यूटर अकाउंटिंग टैली सॉफ्टवेयर सिस्टम है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जिसमें से सिर्फ थियरी आएगी। ठीक है, अब ये जो रेड किया है यहां से ही आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी सब चैप्टरों में क्वेश्चन ही नहीं है पूछने के लिए। तो बस ये 3 चैप्टर ही आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रैक्टिकल के हिसाब से कंप्लीट करना। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पेपर स्टाइल देख लेते कि कितने कितने चैप्टर में से कितना पूछते। तो देखो एकदम क्लियर है कि आपकी जो पेपर स्टाइल है उसमें सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर जो पेपर स्टाइल बताई वो प्रीवियस 3 पेपर के अकॉर्डिंग बताई है। ठीक है, और प्रीवियस 3 पेपर में जिस हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे थे उस हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो देखो सबसे पहले आपको पता है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछते हैं, जहां पर 10 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ओके, अब 10 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में आपको टोटल 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, जिसमें कैश बजट हो जाता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कैश बजट में से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर फ्लेक्सिबल बजट है, कैश बजट, मतलब 2 चैप्टर आपको मैंने यहाँ पर ऊपर बताए थे। ठीक है, ये रहा कैश बजट और एक फ्लेक्सिबल बजट। यहां से क्वेश्चन पूछेंगे शॉर्ट क्वेश्चन टाइप। ओके, और उसके बाद आपको अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, यानी ये देखो 3 चैप्टर आपको यहाँ पर जो प्रैक्टिकल थे आपके, उसमें से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, 2-3 जो भी मार्क्स के क्वेश्चन है वो पेपर सेटर जैसे सेट करेगा उसके रिगार्डिंग आपको होगा। ओके, अब बात करते हैं कभी कभी क्या होता है पेपर में, यहाँ पर थियरी भी देखने को मिलती है। कोई भी एक शॉर्ट थियरी पूछ लेते हैं, जैसे कि किसी के टाइप्स पूछ लेते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको पॉइंट्स लिखने होंगे। कई बार तो डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, जैसे जीरो बेस बजटिंग करके आपका चैप्टर है, उसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज जीरो बेस बजटिंग। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन यानी एक डेफिनेशन टाइप शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 1 या 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पहले शॉर्ट क्वेश्चन इस टाइप्स के रहते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आपका जो पेपर है उसका वेटेज थोड़ा बढ़ता है, मतलब 13 मार्क्स। ओके, मैं पेपर के जो चैप्टर है उसके मार्क्स बता देता हूँ आपको यहाँ पर, किस हिसाब से कितना चैप्टर के क्या मार्क्स और कितने वेटेज रहेंगे। आपके पास यहाँ पर कैश बजट है। अब ये जो कैश बजट है उसमें से आपको 13 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल बजट है उसमें से, यानी दोनों एक दूसरे के ऑप्शन में ही रहेंगे, कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट। यानी देखो आपको यहां पर मैं बात करूं तो देखो वेटेज मैं आपको परसेंटेज टर्म में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सीधा सीधा नंबर यानी कि जितने मार्क्स के पूछते हैं उसके टर्म में आपको वेटेज बताता हूं।
यहाँ पर आपको 13 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसके ऑप्शन में 13 मार्क्स का ये, यानी ऑप्शन होगा या तो थर्ड चैप्टर कर लो या तो पूरा फोर्थ चैप्टर अच्छे से कर लो। ठीक है, 13 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसमें से पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन है, कैश बजट और फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी रहेंगे। मतलब यहाँ पर अगर मानो 2-2 या 3-3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, तो अगर समझते हैं कि चलो 3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो 3, तो दोनों में से 3-3 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और ऐड कर लो, तो हो गया। दोनों पेपर के जो वेटेज है वो आपके 16-16 मार्क्स के हो सकते हैं। ठीक है, कभी कभी देखो शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी आते हैं, 3 मार्क्स के भी आते हैं। वो वेरिएशन देखने को मिला है, क्योंकि हर साल पेपर में कुछ ना कुछ एक चैप्टर से कुछ ज़्यादा भी पूछ लेते हैं, कभी कभी कोई चैप्टर से कुछ कम भी पूछ लेते हैं। ठीक है, मतलब इतना फिक्स है आपका 13 मार्क्स तो फिक्स है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन में वेरिएशन देखने को मिलता है। ओके, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल की और बात करें तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है स्टूडेंट आपके लिए। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये चैप्टर है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आएगा क्यों, उसका रीजन देखो। आपके पास ये जो एक चैप्टर है जहां पर जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, जो 7 नंबर का अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग, मतलब ब्रेक इवन एनालिसिस एंड सीवीपी एनालिसिस, इस चैप्टर से एक 12 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 12 मार्क्स का। मतलब देखो आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो यहाँ पर लिखा है अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग ब्रेक इवन एनालिसिस। ये चैप्टर से आपको यहाँ पर 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब पेपर स्टाइल में देखो क्या रहता है कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं, एक क्वेश्चन, ओके, और अगर उसके ऑप्शन में अगर आप जाते हो तो वापस उसी चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो उसी चैप्टर का क्वेश्चन होगा और उसी चैप्टर के कभी कभी यहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मतलब कुछ भी, कभी कभी क्या करेंगे 6-6 मार्क्स के 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, या तो फिर 8 और 4 करके एक क्वेश्चन पूछेंगे। मतलब ओवरऑल 12 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपको फिर डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन करना है या फिर 2 क्वेश्चन यहाँ पे करना है। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि क्वेश्चन में दोनों में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, आपको ऊपर भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन डाल दिए और यहाँ पर भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन डाल। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के ये चैप्टर से 12 मार्क्स का क्वेश्चन तो फिक्स है और कंपलसरी है, आप इसको ऑप्शन में निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग आपके लिए कंपलसरी चैप्टर हो गया, उसको आप लेफ्ट नहीं करोगे। ठीक है, उसको लेफ्ट करोगे तो फिर आपके पूरे 12 मार्क्स जा सकते। ठीक है, तो ये चैप्टर आप बेसिकली एकदम अच्छे से प्रिपेयर करोगे, तभी जाके आप अच्छे मार्क्स कवर कर पाओगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपकी है थियरी। और थियरी में कितने मार्क्स की थियरी होती है, देखो 15 मार्क्स की थियरी रहती है। ठीक है, इस बार 15 मार्क्स की थियरी है और 15 मार्क्स के अंदर आपको कोई भी 3 शॉर्ट नोट्स पूछेंगे। ठीक है, वो लिखनी है आउट ऑफ 5। मतलब आपको 5 क्वेश्चन देंगे, उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको लिखने रहेंगे। सबके एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स रहेंगे, 15 मार्क्स की थियरी रहेगी। ओके, मतलब अगर आप पूरा पेपर को एनालिसिस करते हो तो 50 में से ओवरऑल देखा जाता है तो 15 मार्क्स तो आपके थियरी में हो जाते हैं और बाकी बच गया 35 मार्क्स जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछते हैं आपको यहाँ पर। ठीक है, 35 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे और 15 मार्क्स की आपकी थियरी रह जाएगी। ओके, तो देखो कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अकाउंटिंग फॉर डिसीजन मेकिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेटली यहाँ से होगा ही होगा। ओके, और 12 मार्क्स के साथ साथ अगर यहाँ से बात करें तो अगर 3 या 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात कर दे तो आपका जो उसका वेटेज है सिर्फ एक इंडिविजुअल चैप्टर का 15 मार्क्स 16 मार्क्स के आसपास इसका वेटेज हो जाता है अप्रॉक्स। ओके, कभी कभी 15-16, देखो वो वेरिएशन होता रहेगा। ठीक है, उसका कोई फिक्स इतना वेटेज नहीं है कि 15 का ही पूछेंगे या 16 या का ही पूछेंगे, कभी 17, 15, 16 ऐसे होता रहेगा पेपरों में। ठीक है, अगर आप डिफरेंट ईयर के पेपर देखोगे तो इस हिसाब से आपको वेटेज मिलेगा।
ओके मतलब 7 नंबर का जो चैप्टर है वो आपके लिए कंपलसरी हो गया। 3rd और 4 की बात करें तो इन दोनों के बीच में आपके पास ऑप्शन है कि कौन सा चैप्टर प्रिपेयर करना है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन तो दोनों चैप्टर से करने पड़ेंगे। ओके अब बात करते हैं बाकी के चैप्टर की। तो देखो सभी चैप्टर में से एक एक थियरी डेफिनेटली आती है। अब देखो सभी चैप्टर की बात करूँ तो थियरी में देखो कौन से चैप्टर 100% करके जाओ। तो देखो मेरा मानना है थियरी में सबसे इजी जो चैप्टर रहेगा वो आपके लिए जीरो बेस्ड बजटिंग रहेगा। इस चैप्टर से एक थियरी पूछेंगे 5 मार्क्स की, ठीक है। इस चैप्टर से भी एक थियरी 5 मार्क्स की पूछेंगे। आपको पता है जैसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका 5 मार्क्स की, आपको टोटल 5 थियरी पूछेंगे जिसमें से आपको कोई भी 3 थियरी में लिखनी है। तो आपको टोटल 5 शॉर्ट नोट में से 3 लिखना है। मतलब ये 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और एक कंप्यूटर अकाउंटिंग जो है उसमें से एक 5 मार्क्स की थी, ओके। और एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करूं तो देखो ये जो 4 चैप्टर है बाकी बचा है जो मैंने, वो आप एकदम अच्छे से थियरी में प्रिपेयर कर लो। क्योंकि अगर ये 4 चैप्टर देखो अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना तो आपको जो 5 थियरी पूछेंगे, ठीक है, कोई भी 5 थियरी आई, समझ लो कोई भी 5 थियरी आ गई तो इस 4 चैप्टर में से तो डेफिनेटली कोई ना कोई 4 तो होगी, ठीक है। बाकी एक थियरी कोई और चैप्टर से रहेगी, ठीक है। और इसमें से आपको कोई भी 3 थियरी को लिखना है पेपर में। मतलब अगर ये 4 चैप्टर रीड करके जाते हो तो आराम से 3 थियरी तो इसके अंदर से आप लिख ही सकते हो। मतलब आपके यहाँ पर 5 मार्क्स के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 15 मार्क्स का पेपर तो आप थियरी से आराम से अटेंड कर सकते हो, सिर्फ ये 4 चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ तो कंप्लीट। तो ये आपका मैंने पूरा पेपर स्टाइल और जो सिलेबस है वो बता दिया, ठीक है। अब बात करता हूं मैं आगे की। तो आगे ये मैं बता देता हूं कि जैसे मैंने 5 सेमेस्टर में सब कुछ आपको पेपर वगैरह अपलोड करके दिया है, तो इस सेमेस्टर में मेरा बिल्कुल प्लानिंग वैसा ही है कि आपको एग्ज़ाम के जस्ट 1 या 2 वीक पहले मैं लगभग सारे पेपर जो है वो आपको हो सके उतने मैक्सिमम पेपर प्रीवियस 3-4 जितने भी मेरे से हो सके उतने मैं अपलोड कर लूँगा, ओके। और रेगुलर क्लासेस जो है जिसमें ये जो अपने 3 प्रैक्टिकल चैप्टर है, कैश बजट, फ्लेक्सिबल बजट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है, तो उसके मैं रेगुलरली वीकली 3 लेक्चर के जो वीडियो है या तो 4 लेक्चर के जो वीडियो है वो मैं अपलोड करता जाऊंगा। और एग्ज़ाम तक ये सभी लेक्चर के जो आपकी बुक्स के क्वेश्चन है वो मैं पहले आपको यहाँ पर कंप्लीट करवाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेसिक से लेके एक हायर लेवल तक के होंगे, ठीक है। एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करके हम आगे तक जाएंगे। फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम आती है तब हम यहाँ पर पूरे पेपर सॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हो सके उतना मैं जल्दी ट्राई करूँगा स्टार्ट करने से, क्योंकि अभी 18 से FI BCom की भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा पेपर वगैरह अपलोड करने हैं, तो उसमें भी मेरा थोड़ा टाइमिंग जाता है। इस वजह से आपका भी हो सके उतना मैं जल्दी स्टार्ट कर दूँगा, ओके। चलो तो ऑल द बेस्ट फॉर सेमिस्टर 6, ओके। हो सके तो आपका सेमिस्टर 6 बहुत अच्छा जाए, ठीक है, और बहुत अच्छे से आप BCom क्लियर कर लो, ओके। गुड बाय और चैनल के साथ बने रहिए।